हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3। मैरीगोल्ड की बुक है मेरे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्लास 4th की बुक है। इसका चैप्टर 2 तक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, यानी कि 1 और 2 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का, लास्ट चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हम चैप्टर नंबर आज 3 पढ़ेंगे, जिसका नेम है नॉजेस। हम सबसे पहले इस चैप्टर को समझेंगे और बाकी चैप्टर को समझने के बाद हम इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और आपको चैप्टर से ध्यान से समझना है। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोजेस, यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये एक राइम्स दी हुई है, पोयम दी हुई है, जो कि आपको पढ़नी है और आपको उसकी सिंगिंग करनी है। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर समझा देती हूँ। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। मैंने शीशे में देखा और शीशे में अपनी नाक को देखा। It is the funniest thing the way it grows stuck right out where all of it show with two little holes where the breathing goes। तो इसमें लिखा हुआ है कि मैंने शीशे में देखा और शीशे में अपनी नाक को देखा। वह बड़ी ही फनी थी, यानी कि बहुत ही मज़ेदार थी। वो सीधी स्टक राइट आउट वेयर ऑल द इट शो, यानी कि वो सीधी बढ़ रही है जिसमें 2 होल हैं जिससे हम सांस लेते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सा इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर। तो फिर मैंने शीशे में देखा और फिर मैंने देखा कि मेरी जो चिन है, यानी मेरी जो ठोड़ी है, और द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ मेरे हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, एंड बिटवीन देयर इज़ मच स्पेस, इनके बीच में बहुत सारा स्पेस है। आप भी देखिए, आप मिरर में देखिए, और जो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि जो मेरी ठोड़ी है, और उसके बाद जो जहाँ से आपके बाल हेयर से स्टार्ट हो रहे हैं, हेड के ऊपर हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, तो बीच में जो इतना सारा स्पेस है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो मेरी ठोड़ी है और उसके बाद मेरे जो ऊपर की तरफ जो बाल हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बीच में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। टू स्पेयर विद माई नोज़ लाइक अ हैंडल स्टकिंग देयर। तो उसमें ऐसा लगता है कि मेरी जो नाक है वो एक हैंडल की तरह काम करती है, यानी कि मेरी जो ठोड़ी है और ऊपर जो बाल जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उसके बीच में एक नाक है जो एक हैंडल की तरह दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए थर्ड पैरा में, if ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose stick out। तो अगर आप कभी हंसना चाहते हैं, कभी चिल्लाना चाहते हैं, यानी कभी आप मज़ा करना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, तो आप मिरर के सामने जाइए और खड़े हो जाइए और अपनी नाक को देखिए। नो डाउट, यानी कि बिना निसंदेह आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो नोज़ है, यानी कि जो नोज़ होती है, वो इतनी फ़नी चीज़ है जो सीधी सीधी बढ़ती है। उसको देखकर आपको हंसी आ जाएगी। तो आप ऐसा करिए, ऐसा इसमें बताया गया है। और यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो अब हमें कंप्लीट करने हैं। काफ़ी नाक के बारे में राइम्स थी, ये आपको सिंगिंग करना है, तो ये तो आप खुद से कीजिएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट वाला देखिए, वाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग। तो जो लेखक है, जो पोइट है, जिसने ये कविता लिखी है, तो उसको जो ये नाक है वो इतनी फ़नी क्यों लगती है। तो क्यों लगती है, इसके आंसर अब हम करेंगे। आंसर में देखिए, मैंने आंसर नेक्स्ट अगले पेज पे लिख दिया है, दूसरे वाले पेज पे लिखे हुए हैं एक्चुअली। फर्स्ट वाला देखिए, द पोइट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग्स बिकॉज इट ग्रोज स्ट्रेट विद 2 लिटिल हॉल्स इन इट। तो जो पोइट है उसको नाक फनी इसीलिए लगती है क्योंकि जो नाक है वो सीधी सीधी बढ़ती है, वो भी 2 होल के साथ, 2 छेद के साथ में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, वाई इज़ योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। जो नाक है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, नोज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस एज इट हेल्प अस इन ब्रीथिंग। क्योंकि जो नोज़ होती है, जो नाक होती है, वो हमें सांस लेने में सहायता करती है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज। क्या पोएट को अपनी नाक, यानी वो जो बच्चा था उसको अपनी नाक पसंद थी। वाई डू यू थिंक सो, आपको क्या लगता है। तो इसमें आंसर है
नो द चाइल्ड इन द पोएम डज नॉट हर नोज, वो जो बच्ची थी उसको अपनी नाक पसंद नहीं थी। इट इज़ सो बिकॉज, क्योंकि शी ऑलवेज लव व्हेन शी सीज हर नोज इन द मिरर, क्योंकि जब जब वो शीशे में देखती तब तब उसको हंसी आ जाती है अपनी नाक को देखा, इसलिए उसको अपनी नाक पसंद नहीं थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला लेट्स टॉक, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन डू दे मेक यू लाफ। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना है जिन्हें देखकर आपको हंसी आ जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? द फनी थिंग्स दैट आई हैव बीन आर पिग्स ग्रंटिंग, सुअरों का गुर्राना, एंड फ्रॉग्स हॉपिंग, और मेंढकों का उछलना। दे ऑलवेज मेक मी लाफ। तो ये सारी चीज़ें हंसाती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, what does feature means? Look up the dictionary. What are the different kinds of feature of people we come across in the world? Discuss. तो यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ों के नाम लिखने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है, कुछ ऐसी विशेषता बतानी है डिक्शनरी में से जो दुनिया में हम लोगों की किन किन विशेषता को देखते हैं, यानी कुछ विशेषता बतानी है। तो इस पूरे वर्ल्ड में डिक्शनरी से कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। तो आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। फीचर्स आर द डिफरेंट कैरेक्टराइज ऑफ peoples we come across different kinds of feature is the world, some of them are very shy while some are talkative। तो देखिए अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा शर्मीली हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी हैं। ओके तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस के आंसर बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 20, यहाँ पर देखिए सिट इन ग्रुप, आपको ग्रुप में बैठना है 2 वाले पे। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, यूज वर्ड्स लाइक। तो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, पहले आपको अपने फ्रेंड के साथ में ग्रुप में बैठना है और फिर आपको डिस्क्राइब करना है। और डिस्क्राइब करना है आपको जिसमें आपको कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट। टू हेल्प यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो। तो आप और भी कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं और आपको कुछ डिस्क्राइब करना है। जैसे लॉन्ग का अगर कोई सेंटेंस बनाए तो माई फ्रेंड हैज़ अ लॉन्ग फेस, या माई फ्रेंड हैज़ अ लॉन्ग हेयर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और राउंड का अगर हम बनाएं तो माई फ्रेंड हैज़ अ राउंड फेस। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंस। शी हैज़ बिग स्पार्कलिंग ब्लैक आइज़। तो आप ब्लैक आइज, स्पार्कलिंग ब्लैक आइज, यानी कि आपको कुछ ऐसी विशेषताओं के थ्रू सेंटेंस बनाना है जो आप अपने फ्रेंड्स में देखते हैं। इसके बाद देखिए 3 वाला, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट्स। आपका फ्रूट्स आपको बताना है कि आपका फेवरेट फ्रूट्स क्या है, उसका पिक्चर आपको बनानी है सामने वाले दिए हुए डायग्राम में। डिस्क्राइब इन द 5 सेंटेंस, और 5 सेंटेंस लिखने हैं जिसका नेक्स्ट पेज पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उनके जवाब आपको देने हैं कि जो फ्रूट्स आपको पसंद है वो कैसा है, और उसी फ्रूट्स की पिक्चर आपको इस डायग्राम में बनानी है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है हाउ डज़ इट स्मेल। जो भी फ्रूट आपको पसंद है उसकी स्मेल कैसी है। हाउ डज़ इट लुक, वो दिखने में कैसा है। हाउ डज़ इट फील, वो यानी टच करने में वो कैसा है। वैन यू बाइट इट वट साउंड डज इट मेक, जब आप उसको बाइट लेते हैं, जब आप उसको खाते हैं तो किस तरीके का साउंड्स आपको सुनाई देता है। हाउ डज इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है। तो इन सब के जवाब आपको इन आंसर में लिखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ये आपको खुद से करनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर लेट्स राइट, तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स, राइट 2 सेंटेंस अबाउट अदर एनिमल विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। तो आपको कुछ दो ऐसे एनिमल्स के नेम बताने हैं जो पानी के अंदर सांस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिश यानी मछली जो ब्रीथ करती है वो गिल्स, उसके पास गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। तो ऐसे और दूसरे एनिमल्स का नाम भी बताना है, और दूसरे ऐसे वाटर एनिमल्स का नाम बताना है जो पानी के अंदर सांस लेते हैं। तो द फ्रॉग कैन ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन।
तो जो मेंढक होता है वो अपने स्किन के ज़रिए सांस लेता है। वाटर स्नेल ब्रीथ इन वाटर यूजिंग देयर गिल्स, और जो स्नेल्स होते हैं वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। इसके बाद 2 वाला देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें पंचुएशन नहीं लगी हुई है, यानी कुछ साइन होते हैं वो नहीं लगे हुए हैं, वो सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसमें पंचुएशन लगानी है। मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए 3 वाला, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक। नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू डोंट लाइक। मेक अ सेंटेंस लाइक दिस। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको रेड पेंसिल लेनी है और ब्लू पेंसिल लेनी है, और रेड चूज द सर्कल देन थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक। तो जिस चीज़ की स्मेल आपको पसंद है उस पर आपको सर्कल करना है रेड पेंसिल से। और नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्कल, और आपको ब्लू कलर की पेंसिल से सर्कल करना है जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ स्मेल ऐसी होती है जो हमें, कुछ खुशबू ऐसी होती है जो हमें बहुत पसंद होती है, लेकिन वहीं कुछ बदबू ऐसी होती है, कुछ बैड स्मेल ऐसी होती है कि वो हमें नहीं पसंद होती। आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई अगर हम रोज़ को स्मेल करें या कोई परफ्यूम को स्मेल करें तो वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वहीं अगर हमें किसी कूड़े कचरे को स्मेल करें तो वो हमें बहुत ही बुरी लगती है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं ऑलरेडी, नीचे की तरफ दिए हुए हैं, तो आपको सर्कल करना है रेड पेंसिल से जो स्मेल आपको अच्छी लगती है, और ब्लू पेंसिल से आपको सर्कल करना है जो स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है, और 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पर ये सेंटेंस बना दिए हैं, 5 सेंटेंस बना दिए हैं, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि ए वाले पे मैंने लिखा हुआ है, आई लाइक द स्मेल ऑफ सोप बिकॉज इट्स रिमाइंड्स मी अ रोज़। साबुन की स्मेल अच्छी लगती है क्योंकि वो याद किसकी दिलाती है, वो रोज़ यानी गुलाब की याद दिलाती है। I do not like the smell of rotten fruits as it reminds me of garbage। सड़े हुए फ्रूट्स की स्मेल अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो कूड़े कचरे की याद दिलाती हैं। I like the smell of paints as a remind me my favorite perfume। तो स्मेल पेंट्स की अच्छी लगती है क्योंकि वो परफ्यूम की याद दिलाते हैं। I don't like the smell of dirty shoes as it remind me the rotten tomato। तो गंदे जुराबों की स्मेल अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो सड़े हुए टमाटर की याद दिलाते हैं। फिर नेक्स्ट, आई लाइक द स्मेल ऑफ चिप्स एज अ रिमाइंड मी द चीज़ी पिज़्ज़ा। तो चिप्स की स्मेल अच्छी लगती है क्योंकि वो पिज़्ज़ा की चीज़ी पिज़्ज़ा की याद दिलाते हैं। तो जिसकी स्मेल अच्छी लगती है और जिसकी नहीं लगती है वो यहाँ पर नोट कर दिया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए लेट्स सिंग, आपको ये सिंगिंग करना है। आपको यहाँ पर जो दिए हुए हैं कैरोट के अंदर कुछ राइमिंग दी हुई है, राइम्स दी हुई है, तो वो आपको सिंगिंग करनी है, और इन्हीं में से आपको चूज़ करने हैं कुछ पेयर वर्ड्स। 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 3 पेयर वर्ड्स आपको चूज़ करने हैं और नीचे लिखने हैं, तो मैंने ये नोट कर दिया है, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, और एक एक्सरसाइज भी दी हुई है जो कि आपको करनी है, करके देखिएगा जो एक्सरसाइज दी हुई है। तो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है, और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनके पास एनसीईआरटी का सिलेबस लगा हुआ है, सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस लगा हुआ है, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी, एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर और भी अलग अलग सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी सेपरेट आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको सॉल्यूशंस के साथ में वीडियो दी गई हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।